दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल, जय माता दी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे और कुशल मंगल होंगे। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, आपके सामने हूँ। और बज चुके हैं 5:45, तो 5:45 बजे दिखाऊंगी मैं कैसी तगड़ी धूप पड़ी है बाहर। ये 5:45 का नज़ारा है और इतनी तेज़ धूप पड़ी है क्या बताएं। ओहो, चप्पल भी इतने गर्म हो गए कि क्या बताएं। अब ये बना रहे हैं हमारे मकान मालिकिन ने, आंटी जी ने, उपले उपले बोलते हैं इन्हें शायद। ये देखो, तो इनको सर्दियों में आग जलाने के काम आएंगे ये। और इनमें शायद ये सर्दियों में कह रही थी आंटी जी हम खाना बनाते हैं, तो ये बिल्कुल से सूख जाएंगे तो इनको संभाल के रखेंगे और सर्दियों में बनाएंगे वो खाना। और हम पहाड़ी जितने भी हैं तो हम धुएं लगाने के काम करते हैं, गौशाले में धुआं लगाना है। 6:30 बज चुके हैं, 5:45। हाँ, और अभी धूप गई नहीं, इतनी तगड़ी धूप पड़ी है बाहर क्या बताएं। और लाइट भी नहीं है तो अंदर भी बहुत तेज़ गर्मी है। बिना लाइट के देखो ऐसे पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि लाइट होती तो पंखा ही चलाते, तो लाइट नहीं है तो इसलिए बहुत गर्मी है। और बाहर जाओ तो बाहर भी बहुत धूप है, तो धूप चले जाएगी तो उसके बाद थोड़ा बाहर घूमने में आनंद है। और तो आजकल मेरे दिनचर्या ऐसे ही जा रहे हैं। सुबह नाश्ता बनाओ, झाड़ू पोछा करो और शाम को नहाना धोना, कपड़ा धोना, तो ऐसे मेरे दिन आजकल कट रहे हैं। और इतनी गर्मी है कि क्या बताएं। कुछ लोग हैं जो दूसरे की चीज़ को कहते ये हमारा है और दूसरे को नाम को अपना नाम देते हैं, दूसरे का नाम का यूज करते हैं। और कुछ लोग, असल लोगों पे तो मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ, पर एक वो मास्क वाली जो खुद अपना मास्क कभी हटाती नहीं, घर के अंदर भी मास्क पहनती है और दूसरे पे उंगली उठाती रहती है। तो पहले मैंने कहा था अपना मास्क हटाना, उसके बाद मुझ पर टिक्का टोपड़ी करना। एक दिन अपना मास्क हटा के देख तो हम भी तो देखें कैसी शक्ल है तुम्हारी, कैसी हो तुम। हर टाइम भागीरथी का नाम मत जपा कर। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं हम उन पर वीडियो बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ना तो किसी के ऊपर वीडियो बनाना अच्छा लगता है, ना कोई मेरे ऊपर बनाए। और क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊं। आपके पास आपके बच्चे होंगे, घर बार होगा, तो उसमें मस्त रहो। दूसरे से तुम्हें क्या लेना क्या देना। तो जब तुम्हारा किसी से लेना देना ही नहीं तो उसके बारे में सोचते ही क्यों हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अपने जीवन के बारे में देखो, अपनों के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में मत सोचो। और किसी के लिए आप सोचोगे भी तो कर कुछ नहीं सकते हैं। क्या करोगे तुम दूसरों के लिए, कुछ नहीं कर सकते। तो हम उसके साथ हैं या हम उसके साथ हैं, किसी का आप साथ दे नहीं सकते, बोलने से कुछ नहीं होता है। तो मैं और आयुष का बहुत बहुत धन्यवाद, निंजा भाभी ब्लॉग्स, हेमा का बड़ा बेटा आयुष का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तब क्या बोल मेल ये से ज़्यादा जो बोणों से मेल बोले और जे सवाल और जवाब भी दो सी बुद्धि है मेल मिनी चोन बार बार मी जिंदगी में दखल अंदाजी करो या कोई मेरे जीवन में दखल अंदाजी करा ना, कोई मेरे पर गलत कमेंट करो ना मैं वो रिप्लाई गलत ढंग से दियो, क्योंकि कोई
हम पे गलत कमेंट कौन तो हम भी वे लिए मतलब गलत ही रिप्लाई दी पन। तो मैं आशा कौन कि आप लोग अग्नबे यमने निकल, तो उन्हीं सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ऐसा नहीं है, पहाड़ की भी नहीं है मेरे साथ। और लोग कहते हैं ना कि पहाड़ वाले तूने पहाड़ को बदनाम कर दिया। पहाड़ मैं पहली औरत नहीं हूँ, मेरे साथ ही सब हुआ। और पहाड़ में मैं पहली भी ऐसी नहीं हूँ कि मैंने दूसरी शादी की। अब मेरी मजबूरी रही होगी, वैसी शादी करना ही कौन चाहता है। एक औरत जब पहली बार शादी करती है तो उसी के साथ वो कैसा भी हो जीने मरने का फैसला ले लेती है, ये हर कोई जानता है। पर जब वो पुरुष, क्या कहूँ मैं, कोई मतलब औरत तिनका तिनका जोड़ के अपना घर जोड़ती है। और शायद मैं क्या कहूँ अपने मुँह से बुराई, जब मैं उस घर में आई थी तो हमारे पास घर भी नहीं थी। हमने अपने खून पसीने से अपनी गौशाला बनाई, मकान बनाया। और मकान भी प्लास्टर नहीं थी, दरवाजे नहीं थे, जो भी नहीं था सब मैंने अपने बलबूते पे किया। और मैंने अपना घर छोड़ा तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि घर कैसे बनाया जाता है घर बनाने वाले को पूछो, जिसके पास पैसे भी ना हो और घर भी ना हो उसको पूछो घर बनाने की कीमत क्या होती है, कैसे बनाया जाता है। और बच्चों की कीमत क्या होती है, जिसके बच्चे ना हो उससे पूछो। तो मुझे नहीं लगता है मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहना चाहिए आपको लोगों के लिए। समझदार लोग होंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। और जो मूर्ख 1000 बार कहने से भी ना समझते, वो सिर्फ वो कमेंट करने के लिए आ जाते हैं, उन्हें तो सिर्फ गलत कमेंट करने होते हैं। और समझदार लोग तो समझ चुके हैं। और बाकी वो तो क्या कहें, आग में घी डालने वाले आ जाते हैं, इधर भी और उधर भी। तो हमारी किसी से पर्सनली कोई दुश्मनाई नहीं है। और जिससे मेरी दुश्मनाई है तो खुद नहीं लड़ता, दूसरे को बोलता तू लड़। और हम लोग कितने मूर्ख होते, दूसरे के बातों में आके हम उससे लड़ते भिड़ते हैं। हम लोग कितने मूर्ख हैं, हम दूसरों की बातों में आके हम लड़ते भिड़ते हैं। जिससे हमारी दुश्मनाई है वो तो किनारा हो गया और दूसरे को लड़वा देता है। कितना भी भौंक लो, कितना भी भौंक लो, हाथी कुत्ते के भौंकने से पीछे नहीं देखता, उसका काम है आगे चलना।